एपिसोड की शुरुआत में हमें एक स्कूल प्लेग्राउंड दिखाया जाता है जहां सभी बच्चे खेल रहे थे। एक बॉल एक लड़की की तरफ आ रही होती है, लेकिन वह उसे अपने हाथों से रोक देती है। टीचर कहता है, तुम आउट हो। लड़की अपने टीचर से कहती है, ऐसा क्यों? लड़कों को सॉकर खेलने के लिए इतनी बड़ी जगह मिली है और हमें डॉजबॉल खेलने के लिए इतनी छोटी जगह। ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। हमने भी तो उतनी ही फीस दी है। टीचर कहता है, सॉकर खेलने के लिए बड़ी जगह चाहिए और डॉजबॉल छोटी जगह पर भी खेला जा सकता है। लड़की जवाब देती है, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। हमें तो कभी सॉकर खेलने का मौका ही नहीं मिला। टीचर कहता है, क्योंकि लड़कियों को डॉजबॉल और लड़कों को सॉकर खेलना पसंद है। सभी लड़कियां भी टीचर की बात पर सिर हिलाने लगती हैं। वह अपने आप से कहती है, मुझे अपनी लाइफ में कभी नुकसान नहीं उठाना। उसकी मॉम केयर टेकर का काम करती है, इसलिए वह हमेशा नए नए बच्चों को लाती है। जो प्यार उसे मिलना चाहिए वह उन बच्चों को दे देती है। इसीलिए उसे लगता है कि नाइस और काइंड बनकर हमेशा अपना ही नुकसान है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां हमारी फीमेल लीड हाई यंग अपनी एक कॉलीग के शादी में आई थी। उसके पास उसकी एक कॉलीग आकर कहती है, शादी में कितने पैसे देने वाले हो? वो तो 100,000 वॉन देने वाली थी। लेकिन जब उसे अपनी कॉलीग से शादी के खाने और डेकोरेशन के बारे में पता चलता है तो वह 300,000 वॉन देने का सोचती है और कैलकुलेट करने लगती है अब तक उसने शादियों में कितना खर्च किया है। वह सोचती है, इसमें तो एक कार आ जाता। पैसे देने के बाद वह अपने वॉइस ओवर में कहती है, यह एक फेयर सिस्टम है जहां आप पैसे देते हो और आपको रिसीव भी होता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो पहले देता है उसका नुकसान है, क्योंकि जिस शादी में आप पैसे दे रहे हो BHO आपकी शादी में आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलते चलते वह UJ के पास आती है जिसकी शादी थी। UJ उसे देखकर कहता है, मुझे नहीं लगा था तुम मेरी शादी में आओगी। हाय यंग कहती है, मुझे तो आना ही था। बातों बातों में हमें पता चलता है इन दोनों का 6 महीने पहले ही ब्रेकअप हुआ था। हाय यंग अपने मन में कहती है, मुझे नहीं लगा था ब्रेकअप के 6 महीने बाद ही ऐया शादी कर लेगा। सीन कट होकर हमें मेल लीड जी वूक की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि एक जॉब इंटरव्यू देने आया था। वहां पर हम 2 और कैंडिडेट्स को देख पाते हैं। इंटरव्यू में उससे बहुत ही पेचीदा सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन वो उनके सही से जवाब दे रहा था। इंटरव्यूअर उस लड़की से पूछता है, अगर तुम्हारा लीडर तुम्हें सेक्सुअल हरास करे तो तुम क्या करोगी? लड़की सही से जवाब नहीं दे पाती, तो उस लड़के से पूछा जाता है। लड़का कहता है, मैं मामले को जानने की कोशिश करूंगा और फिर एक्शन लूंगा। जी वूक कहता है, मैं उसे सबूत इकट्ठा करने को बोलूंगा और ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाने को कहूंगा, जैसा कि मैं कर रहा हूं। और फिर अपना फोन दिखाने लगता है जिसमें उनकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थीं। जी वूक कहता है, आपका पूछा हुआ सवाल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। इंटरव्यूअर कहता है, हम तो बस तुम्हारा प्रेशर हैंडल करने का टेस्ट ले रहे थे। तुमने यह बोलकर अपने साथी कैंडिडेट का जवाब गलत कर दिया। जी वूक माफी मांगकर कहता है, आप लोग फिर से पूछें, मैं कुछ और जवाब दूंगा। इंटरव्यूअर फिर से पूछते हैं, लेकिन वो लड़के के पास आकर उसका कान बंद कर वही जवाब देता है। इंटरव्यू खत्म हो जाने पर वो उन दोनों से माफी मांगता है और कहता है, मेरी वजह से लगता है तुम्हें यहां जॉब नहीं मिलेगी। लड़की कहती है, अगर ये लोग मुझे हायर भी करें तो भी मैं ये जॉब नहीं करूंगी। तुम्हारी वजह से ये बुरा इंटरव्यू अच्छा बन गया। जी वूक कहता है, तो लगता है तुम लोगों ने मुझे माफ कर दिया। दोनों ही हां कहते हैं। वो लड़का कहता है, तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम जॉब के लिए आए हो। जी वूक कहता है, मेरा कुछ और ही प्लान है। इधर हे यंग को एक कॉल आता है। कॉल पिक करने के लिए वो बाहर आ जाती है। कॉल में उसकी मां की नर्स होती है। नर्स कहती है, आज आप नहीं आई। हे यंग कहती है, आज एक फंक्शन आ गया था, अगले हफ्ते जरूर आऊंगी। और अपनी मां का हाल चाल पूछकर अंदर आ जाती है। सभी लोग वेडिंग कपल के लिए तालियां मार रहे थे। हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। हे यंग ने ही यूजे से ब्रेकअप कर लिया था। यूजे जब पूछता है, ऐसा क्यों कर रही हो, वो कहती है, अब वो फीलिंग्स नहीं है। यह कहकर वहां से जाने लगती है। उसका पीछा करते हुए यूजे गिर पड़ता है और हाथ में चोट लग लेता है। ये देखकर हे यंग उसके पास आकर एक लव बैंडेज लगाकर वहां से चली जाती है। प्रेजेंट में हॉल में यूजे और उसकी फियोनेंसे आई रिन की कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं। हे यंग उन फोटो में यूजे के हाथ में भी वही लव वाला बैंडेज देखती है। उसके पास ही एक लड़की कहने लगती है, यह उनकी 200 डेज की एनिवर्सरी की तस्वीरें हैं। वह सोचती है, 6 महीने पहले उनका ब्रेकअप हुआ था। इसका मतलब ब्रेकअप होने से पहले ही यूजे उसे धोखा दे रहा था। मतलब वो 2 टाइमिंग कर रहा था। हमें दिखाया जाता है, हे यंग के जाने के बाद यूजे कहता है,
अच्छा हुआ पीछा छूटा, मैं तो खुद ही पीछा छुड़ाना चाहता था। और उसी दिन उसने आई रिन को शादी के लिए प्रपोज किया था। सभी लोगों को फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया जाता है। हे यंग उसी कलीग से कहती है, चलो फोटो खिंचवाएं। हे यंग कहती है, मुझे तो जाना ही होगा, और अपने टेबल से कपड़ा खींच लेती है। यह देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इधर उधर से कुछ चीजें लेकर वो भी ब्राइड की तरह बन जाती है।